तो बजट में जो जो मेन चेंजेस हुए हैं वो मैंने कल की वीडियो में बता दिया था 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे लिंक किया है, देखो। और ये सेकंड पार्ट है आज। समझो, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि विक्टिम को कंपनसेशन दो, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी 2-3 साल का डिले कर देती है तो ट्राइब्यूनल विक्टिम को इस डिले के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है। इस बजट के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट पूरा के पूरा टैक्स फ्री होगा, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस भी नहीं काटेंगे, मतलब पूरा पैसा मिलेगा बिना कोई टैक्स काटे। फिर दूसरा है, समझो अभी क्या होता है, जैसे आपकी इनकम बहुत कम है, फिर भी आपका जो कंपनी या पेयर है आपसे 10% का टीडीएस काट लेता है, तो आपको वो पैसा रिफंड लेने के लिए फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा झंझट है। तो अभी क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, और अगर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है तो आपको एक निल टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा, और आपको कहीं ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फिर तीसरा है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। पहले क्या था, अगर आप एसजीबी को मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको रिडेम्पशन के टाइम में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता था, चाहे आपने ओरिजिनल आरबीआई इशू से लिया हो या फिर स्टॉक एक्सचेंज से लिया। लेकिन अब अप्रैल 2026 से सिर्फ वो लोग टैक्स फ्री रिडेम्पशन का बेनिफिट ले पाएंगे जिनके पास ये 3 कंडीशन हो। नंबर 1 है ओरिजिनल आरबीआई इशू से डायरेक्टली खरीदा हो, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं। नंबर 2 है इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्वेस्ट किया हो। फिर नंबर 3 है पूरे 8 साल मेच्योरिटी तक होल्ड रखा हो, बीच में बेचा ना हो। और इस कंडीशन के बाहर वालों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का। तो वीडियो पसंद आई हो तो बजट में डिस्कस हुए सारे टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके से समझना हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना एंड शेयर दिस वीडियो।